इस वीडियो में डिटेल में बात करते हैं बाबर आजम की इनिंग्स की अगेंस्ट न्यूजीलैंड। पहले ओडीआई मैच में 78 रन्स की इनिंग, 83 बॉल्स के ऊपर 5 चौके 3 छक्के, 93.97 का स्ट्राइक रेट। बाबर आजम की इनिंग्स को मैं कैसे देखता हूँ? ब्रिलियंट इनिंग्स, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट। मैं बाबर आजम के ऊपर क्रिटिसिज्म भी करता हूँ, लेकिन जब वो अच्छा खेलता है तो मैं साफ कहता हूँ कि वो अच्छा खेला, क्योंकि मेरा बोगस शोगस या मैं फ़ैन क्लब किसी का पार्ट नहीं हूँ। बाबर आजम की इनिंग्स बहुत ज़बरदस्त थी, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट। एक बहुत लंबे टाइम फ्रेम बाद मुझे बाबर आजम बड़ा कॉन्फिडेंटली बैटिंग करता हुआ नज़र आया, बहुत लंबे अरसे बाद। मैं रिसेंटली, आप यूँ कह लें रिसेंटली साल डेढ़ की मैं बात करी ना, पीछे गई मुझे बाबर आजम इतना कॉन्फिडेंटली बैटिंग करता हुआ नज़र आया। बाबर आजम ने शॉट सिलेक्शन बड़ी ज़बरदस्त की, ड्राइव्स उसने बड़ी ज़बरदस्त मारी, उसने स्क्वेयर कट शॉट्स जो मारे वो बड़े आउटस्टैंडिंग मारे। अच्छा, उसने जनाब डाउन द ट्रैक अपने कदमों का इस्तेमाल करके स्पिनर्स को बड़ा ज़बरदस्त खेला। हालांकि बाबर आजम स्पिनर्स के अगेंस्ट फंस रहा है। यही ब्रेसवेल है जिसने तकरीबन कोई, अगर मैं गलत नहीं हूँ ना, तो कोई 7-8 मरतबा बाबर आजम को आउट किया हुआ है। शायद इससे भी 1-2 मरतबा ऊपर होगा, नीचे तो मुश्किल ही है। लेकिन उसी ब्रेसवेल को बाबर आजम ने डाउन द ट्रैक जाके बड़ा ज़बरदस्त खेला है। बाबर आजम ने गैप्स बड़े ज़बरदस्त फाइंड किए हैं यार अपने शॉट्स के साथ। ऐसा नहीं है कि वो बहुत, जिसे कहते हैं, कोई हार्ड कोर किस्म का खेला है, लेकिन बाबर आजम की इनिंग्स जो है ना वो थी बड़ी ज़बरदस्त। मतलब अब बैशर तो वो है ही नहीं, इसी वजह से तो मैं हमेशा कहता हूँ कि T20 बाबर आजम के हिसाब का फॉर्मेट नहीं है। बाबर आजम ने इन द मिडल 2 बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप्स लगाई हैं। एक 76 रन्स की पार्टनरशिप लगाई उसने रिजवान के साथ, दूसरी 85 रन्स की पार्टनरशिप लगाई सलमान अली आगा के साथ। ये जो 85 रन्स की पार्टनरशिप थी ना, ये बड़ी, जिसे मैं कहता हूँ कि मुझे इस वजह से ज़्यादा है पसंद, क्योंकि इसमें बाबर आजम और उन्होंने पैडल बड़ा ज़बरदस्त, एक्सेलेटर जो दबाया ना वो बड़ा ज़बरदस्त दबाया था। बाबर आजम के रन्स आना पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अच्छा, बाबर आजम का आउट होना वो अपनी जगह के ऊपर है। ब्रेन फेड तो मैं उसे नहीं कहूँगा, वो ज़ाहिर बात है अटैक करने के चक्करों में था, लेकिन वो शॉट उसका पक्का लगा नहीं। अगर शॉट पक्का लगा है तो उस तरीके का एरियल नहीं गया, तो वो बाबर आजम बाउंड्री लाइन के ऊपर कैच आउट हो गया। ज़ाहिर बात है उरूक वो है भी लंबा बॉलर, तो उसने फिर थोड़ा शॉर्ट लेंथ बॉल किया था, तो आई फील कि बाबर आजम का बल्ला पूरा लगा नहीं गेंद के ऊपर, और वो मिचेल ने कैच भी बिल्कुल रोप के ऊपर पकड़ा। थोड़ा सा 1-2 फुट उससे ऊपर होता तो शायद छक्का भी हो सकता था, क्योंकि स्क्वेयर के ऊपर बाउंड्रीज़ वो 55-1 मीटर की थी, ज़्यादा लंबी बाउंड्रीज़ भी नहीं थी, तो वो भी एक जिसे कहते हैं इशू। अब बाबर आजम मेरे नज़दीक अगर थोड़ा सा और खेल जाता, अब देखें ना, बात वही है ना कि बाबर आजम ने 78 तो कर लिए थे, बाबर आजम थोड़ा सा अगर इस अपनी इनिंग को और लंबा ले जाता, क्योंकि बाबर आजम को सलमान अली आगा का बड़ा क्वेश्चन था यार। सलमान अली आगा बाबर आजम के साथ बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहा था, बाबर आजम के ऊपर उसने कोई प्रेशर नहीं आने दिया रन्स का या बाउंड्रीज़ का। वो बड़ी ऑन एंड ऑफ वो चौका शौका भी मार रहा था, सिंगल डबल बड़े अच्छे निकल रहे थे। तो वो जो मोमेंटम है ना वो पाकिस्तान का बड़ा ज़बरदस्त जा रहा था। जिस टाइम सलमान अली आगा और बाबर बैटिंग कर रहे थे, और ये मैं बात कर रहा हूँ 30-32 ओवर्स के अराउंड, यार न्यूजीलैंड के कमेंटेटर्स को तो यकीन करेंगे, उधर तो वो माइयाँ बन गए थे जो फौदगी के ऊपर आकर धाड़े मार मार के रो रही होती हैं, जिनका लेना देना भी कोई नहीं होता। उनको यही नहीं पता होता भैंस की आँख मैयत पड़ी हुई है, मर्द है औरत है, वो लगी होती हैं भाई, यार लुट गए बर्बाद हो गए, वो इस तरह लगे हुए थे न्यूजीलैंड के कॉमेंटेटर्स। तो वहाँ पर मैच आपकी ग्रिप में था, आपको मेरा ख्याल है 7-8 ओवर्स रन पर ओवर करना था। इसका मतलब यह है कि 2-4 सिंगल, एक आधी बीच में बाउंड्री, आपने ये बड़े आराम से ये रन मैनेज कर लेने थे। ये 100 बड़े आराम से बाबर आजम और ये सलमान मैनेज कर लेते। लाइक इन ये अगर आप मोटा मोटा हिसाब लगाएं ना, तो ये 10 ओवर और खेल जाते ना दोनों, 10 ओवर, 8 से 10 ओवर, तो मैच आपके ग्रिप में होता। तो वो बाबर आजम की इनिंग्स, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट आउटस्टैंडिंग इनिंग है, आउटस्टैंडिंग। क्योंकि आप, मैंने तो शॉट्स देखे हैं, मैंने बाबर वो थोड़ा सा बीच में जब रिजवान, क्योंकि बाबर आजम का ना, ये देखें मैं इसलिए कहता हूँ ओडीआई फॉर्मेट बाबर आजम का है, क्योंकि बाबर आजम को टाइम चाहिए सेटल होने में। अब आप बाबर आजम का इनिशियली जाकर देखें तो बाबर आजम ने टाइम लिया। जब बाबर आजम और रिजवान बैटिंग कर रहे थे, दोनों सेटल हो रहे थे, स्पेशली बाबर आजम, उसने टाइम लिया। एक मरतबा उसे बॉल का पेस चेक हो गया, विकेट की कंडीशन का पता लग गया, बाउंस का आइडिया हो गया, उसके बाद बाबर आजम नहीं फिर रुका, फिर उसके बाद वो लगा रहा है दगादग, जिसे कहते हैं। उसने बाउंड्रीज भी स्कोर की, उसने छक्के भी मारे, उसने सिंगल डबल्स भी बड़े अच्छे निकाले, उसकी शॉट सिलेक्शन बड़ी अच्छी थी, गैप्स बाबर आजम ने बड़े आउटस्टैंडिंग फाइंड आउट किए हैं, और शॉट पक्के मारे हैं बाबर आजम ने, ठीक है ना, शॉट उसने पक्के मारे हैं। हाफ शॉट उसने कोई नहीं मारा, चांस उसने कोई नहीं दिया। सच मैंने तो नहीं देखा कि बाबर आजम ने कोई चांस दिया हो न्यूजीलैंड को। तो ओवरऑल मुझे बाबर आजम की इनिंग्स जो है ना वो बहुत पसंद आई है। अनफॉर्चुनेट है, वंस अगेन वो फिनिश नहीं कर सका।
अगर 100 कर लेता तो ये मैच मेरे साथ, अगर बाबर आजम 100 कर लेता ना, और ये जो पार्टनरशिप है बाबर आजम और सलमान की, ये 100+ जाती, 120 कुछ इस तरह करके, या इससे थोड़ी ऊपर जाती, ये मैच आप लोगों ने ले जाना था। पाकिस्तान मैच में वापस आ गया था डिस्पाइट द फैक्ट कि पाकिस्तान के बॉलर्स को मार पड़ गई थी एंडिंग के ओवर्स में, या सेकंड हाफ में उनकी बॉलिंग के आखिरी 25 ओवर्स में। तो वो सारा जो है ना चीज़ वो कवर कर ली थी पाकिस्तान ने, जितनी बॉलिंग में फेंटा पड़ा था ना, तो पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा कवर कर लिया था। मैंने आपको मैच रिपोर्ट में भी बताया है कि नेपियर की जो विकेट है वहाँ पर सेकंड बैटिंग करना आसान है। शुरू में गेंद बहुत हिलता है वहाँ पर, और हमने देखा भी पहले 25 ओवर आप न्यूजीलैंड की इनिंग्स के जाकर उठाकर देख लें, आपको मतलब उन्होंने पता नहीं 100 भी बहुत लेट किया। मैं आपको बताऊं न्यूजीलैंड का जो 100 आया ना, एक सेकंड मैं आपको बताता हूं सर, न्यूजीलैंड का 100 आया है, किधर गया भैया, 25वें ओवर में, 25वें ओवर में 100 किया न्यूजीलैंड ने। इससे आप अंदाज़ा लगा लें 25 ओवरों में 100 किया, और अगले 25 ओवरों में 245 मारे हैं। वो हम नेक्स्ट वो जो सेकंड हाफ था ना वो, बट खैर बाबर आजम के रन्स इज़ अ गुड थिंग। आई रियली होप कि बाबर आजम के रन्स इसी तरह मज़ीद आएँ, और बाबर आजम ना फिनिशर बने। बाबर आजम फिनिशर नहीं बन पाता, वो ना बाबर आजम से जो लोगों का गिला रह जाता है ना अच्छी इनिंग खेलने के बावजूद भी, कि यार मैच नहीं फिनिश कर पा रही हो। आज भी बाबर टोटल 8 से 10 ओवर की और गेम थी, बाबर आजम ने सिर्फ 8 से 10 ओवर और खेलने थे, ये मैच आपके हाथ में होता। बट ओवरऑल बाबर आजम की बहुत ज़बरदस्त इनिंग थी। इस वीडियो में इतने, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।